महिमा जग में, ऐ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में, ऐ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। जो ध्यान तेरा कर ले जग में। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उत तैखवे नमः बाहुव्याम उतते नमः। पूरे उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा शिवलिंग कहीं नहीं बना है। ये हमारे मॉडल टाउन की एक शान है, एक प्रतिभा है कि हमारे मंदिर पर इतनी बड़ी शिवलिंग विराजमान है। ये शिवलिंग 15 फीट जो है ऊंचा है। 1968 में यहाँ पर जंगल हुआ करता था, अमरूद का बाग था और बहुत पुरानी छोटी सी मठिया थी। उसके बाद में ईश्वर की प्रेरणा हुई, उनकी कृपा से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। श्री लाला अमरनाथ बंसल जी ने यहाँ पर शिव जी की प्रतिमा, हनुमान जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाई। उसके बाद में धीरे धीरे ये मंदिर एक भव्य रूप धारण कर लिया। उसके पश्चात बाबा की महिमा विख्यात हो गई। आज तो दिन सोमवार का है। सुबह से ही भक्त आ रहे हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। नाना प्रकार की वस्तुएं लेकर के पूजन आदि वंदन अभिनंदन करते हैं। श्रावण मास में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से भगवान की स्नान होती है और नाना प्रकार के अभिषेक होते हैं। अगर लक्ष्मी की प्राप्ति करना है तो उसके लिए इच्छुरस से अभिषेक होता है। अगर आरोग्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए कुशोदक से अभिषेक होता है। और अगर पुत्र की प्राप्ति के लिए अभिषेक करना है तो गाय के दूध से अभिषेक होता है। और पुनः अगर किसी को शुगर की बीमारी होती है तो उसके लिए गुड़ का शिवलिंग बना करके शहद से अभिषेक किया जाता है। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और हमारी समस्त बीमारियों का हरण करते हैं, हमें सुंदर काया प्रदान करते हैं। ऐसी हमारे भोलेनाथ की महिमा है। 24 घंटे भोलेनाथ की छत्र छाया में ये मॉडल टाउन हमेशा सुख समृद्धि को प्राप्त होता है। ऐसी विशेषता है हमारे शिव बाबा की। इस दरबार की एक विशेष महानता है। यहाँ पर जो हमारे संकट मोचन श्री हनुमान जी विद्यमान हैं, यहाँ पर सबके संकट हरते हैं। जो भी भक्त इनको जिस मनोकामना से जो भी उसकी मनोकामना होती है, उस मनोकामना के आधार पर अपनी अर्जी चिट्ठी लिख करके दान पात्र में डालते हैं। वह जब चिट्ठी खोली जाती है तो पुनः उस चिट्ठी को देख करके ये पता चलता है कि भगवान ने उनकी मनोकामना पूर्ण की है। और उसके पश्चात जब भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब वो लोग जिस प्रकार से मन में अपनी मन्नत को लेकर के प्रण करते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण होगी तो हम ये करेंगे, उसके तब जो है 56 भोग लगाते हैं भक्त यहाँ करके, चोला चढ़ाते हैं, नाना प्रकार की मन्नतें होती हैं। उसी हिसाब से उनका भोग लगता है, चोला चढ़ता है। मंदिर की प्रातः इस समय तो गर्मी का सीजन चल रहा है तो मंदिर 6 बजे खुलता है और श्रावण में जो है 5 बजे मंदिर खुल रहा है। मंगला आरती 6:30 बजे होती है। उसके पश्चात रामायण का पाठ होता है, सत्संग होता है। उसके बाद 7:30 बजे आरती होती है। 11:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। उसके बाद 5 बजे पुनः मंदिर खुलता है। फिर 6:30 बजे आरती होती है। फिर मंदिर पूर्णतः को 9 बजे बंद होता है। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उत तैखवे नमः बाहुव्याम उतते नमः जातिरुद्रा शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्नवा शन्तमया गिरिशन्ता विचकशी
जामि कुङ्गिरिसन्तः हस्ते विवृखस्तावे शिवाङ्गिरित्राताङ्कुरुमा हिग्गुंसीः पुरुखं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षा वदामसि जथा नः सर्वमिज्जगादयच्छुभग्गुं सुमना असत अधियावोच्च दधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखका आयुश्च सर्वं जम्भायश्चर्वाश्च्युतातु धान्यो धराचिः परासुवा चतुर्भद्रन्तन्न आसुवा द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधीयत यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। हरि ओम। भवसागर से नैया उसकी पल में पार लगाए, पल में पार लगाए। संकट में भक्तों को पढ़कर तू भोले आप संभाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। ओम नमः शिवाय। ये मंदिर शिव मंदिर धर्म परिषद के नाम से यहाँ की संस्था है और ये संस्था लगभग पिछले 30 वर्षों से कार्यरत है यहाँ पे। और थोड़ा सा इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा कि ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। लगभग सन 60 के आसपास में यहाँ पे एक बाबा जी आए थे। यहाँ पूरा जंगल हुआ करता था, तो यहाँ पे उन्होंने शिव जी का और हनुमान जी की एक मूर्ति की स्थापना की थी। उसके बाद सन 68 में लाला अमरनाथ धवन जी ने इसका फिर जीर्णोद्धार किया और यहाँ पे थोड़ा सा मंदिर को रूप दिया और एक कमरा और इस तरीके का गुम्बद वगैरह उन्होंने बनवाया। उसके बाद में यहाँ थोड़ा डेवलपमेंट केडीए का भी शुरू हो गया था। उस समय यहाँ पूरी तरीके से अमरूद का बाग हुआ करता था, पूरा जंगल था। फिर धीरे धीरे जब बसावट यहाँ पे हुई, लोग आने लगे, तो इस मंदिर को देखा तो शुरू से ही इसमें कुछ ऐसी चमत्कारिक अट्रैक्शन था कि जो भी लोग मन्नत मांगते थे उस समय भी तो पूरी होती थी। तो हम लोगों को भी जो यहाँ निवासी थे उन लोगों ने आना जाना शुरू किया, आसपास के भी लोग आए और फिर यहाँ पे धीरे से इसका विकास शुरू हुआ। और फिर सन 87 के आसपास यहाँ पे लाला अमरनाथ धवन जी और एक चावला जी थे इस समय और राम सतपाल जी थे। उन्होंने फिर ये विशाल रूप जो शिव जी का आप लोग देख रहे हैं ऊपर शिवलिंग का, ये इसकी योजना बनाई और किसी आर्किटेक्ट से बातचीत करके इसको बनाया है। और ये हमारी समझ में कानपुर के अंदर इस तरीके का जो विशाल शिवलिंग है ये शायद और कहीं पे नहीं है। और इसकी ऊंचाई अगर आप देखें तो ये 16-17 फीट से भी ऊपर बड़ा शिवलिंग है। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो उस प्रकार से ये अब धीरे धीरे फिर यहाँ पे अभी 10 साल पहले फ्रंटियर ग्रुप के श्री कुंदन लाल भाटिया जी यहाँ पे अध्यक्ष बने और उनके अध्यक्ष बनने के बाद में यहाँ पे उन्होंने काफ़ी रिनोवेशन अपनी तरफ से कराया। में हम सभी लोगों का, मॉडल टाउन के निवासियों का सहयोग रहा उनके साथ में। तो ये अब आज के देखने लायक इस तरीके से जैसा आप लोग देख रहे हैं ये है। इस शिवलिंग में लगभग 1 साल लग गया था। पूरी तरीके से कंस्ट्रक्टेड है और लेंटर वगैरह डाल के और जो सरिया से जिस हिसाब से बनाया जाता है बना है। और ऊपर जो है ये ब्लैक टाइल्स जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक टाइल्स बनाए गए और ऊपर फव्वारा भी है। कभी कभी हम लोग उसको चालू करते हैं तो ऊपर से पानी भी जो है पूरा प्रॉपर आपको दिखाई पड़ेगा। पानी पूरा शिवलिंग से उतरता है, फिर नीचे रोटेट होकर के फिर ऊपर जाता है इस तरीके का। तो कभी कभी उसमें दूध, पहले तो दूध मिला दिया जाता था तो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ता था। ब्लैक टाइल्स के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद जब गिरता था तो बहुत ही अच्छा लगता था।
मान्यता तो इस मंदिर की इस समय दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। और जब हम लोग इसको 2 महीने में इसकी गुल्लक खोलते हैं तो गुल्लक के अंदर चिट्ठियाँ मिलती हैं और उन चिट्ठियों में अमाउंट जो होता है रुपए बंधे हुए होते हैं और उनकी मन्नतें भी उसमें लिखी होती हैं कि प्रभु मैंने आपसे ये मन्नत मांगी थी और ये मन्नत हमारी पूरी हुई है, तो ये हमारा भेंट जो है आप स्वीकार करिए। इस तरीके की पत्रियाँ उसमें निकलती रहती है। उसने जिस तरीके की मन्नत मांगी होती है, जैसे किसी ने मन्नत मांगी कि हमारा ये काम पूरा हो जाए तो हम 56 भोग कराएंगे, तो वो मन्नत होने के बाद में हम लोगों से बताता है कि सर हम लोगों का जो है ऐसे ऐसे मन्नत पूरी हुई है और हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो दिन जो जैसा होता है खाली होता है कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे और भी कार्यक्रम होते रहते हैं, तो दिन अगर खाली होता तो उनको दे दिया जाता है समय कि आप इस समय से इस समय के बीच में आप कर सकते हैं। आसपास का जो वातावरण है वो भी यहाँ बहुत ही स्वच्छ है, बहुत बड़े बड़े 2 पार्क हैं, बहुत ही विशाल पार्क है और वेल मेंटेन्ड है यहाँ पर ये। तो ये इस समय तो भक्तगण भी बहुत ज़्यादा आते हैं। भक्त यहाँ पे काकादेव एरिया है, शास्त्री नगर है, लाजपत नगर है, विजय नगर है, यहाँ के आते हैं। और सावन भर तो आप देख ही रहे हो किस तरीके से यहाँ पे भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है। और शाम को अब इस बार तो सावन जो है 2 महीने का है, तो 8 सोमवार पड़ रहे हैं, तो 8 सोमवार को हमारी भजन संध्या होती है और कानपुर के जो विख्यात प्रसिद्ध भजन गायक हैं उनका प्रोग्राम होता है 8 से 10 बजे। 10 बजे फिर हमारी आरती होती है और उस समय पूरी तरीके से भीड़ होती है। और हमारा ये सत्संग हाल ही पूरी तरीके से एयर कंडीशनड है, ये हमेशा नहीं रहता है, लेकिन हम लोग सावन में अपना जनरेटर लगा करके और इसको पूरी व्यवस्था को करते हैं। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरा जैसा वरदानी, हरिओम 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 हरिओम। नित सुमिरन करते नाम तेरा संत ऋषि और ज्ञानी, संत ऋषि और ज्ञानी।